जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? कोई भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर अगर हम डिसॉल्व करते हैं किसी खास टेम्परेचर पे, तो ये जो प्रॉपर्टी है सोल्यूट की, ये कहलाती है सॉल्युबिलिटी। यानी असल में हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल कर रहे हैं किसी खास टेम्परेचर के ऊपर, तो ये जो एबिलिटी है, ये उसकी सलाहियत है, उसके अंदर हल होने की जो सलाहियत है उस खास टेम्परेचर के ऊपर, ये प्रॉपर्टी कहलाती है सोल्युबिलिटी। ये जो सोल्युबिलिटी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और डिसोल्यूशन क्या होती है, सोल्यूशन क्या है, ये पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे देख लें अगर आपको भूला हुआ है इस वक्त सोल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, तो जरा उसको देख लें, बहुत आसान सी चीज है ये। So it is actually the maximum amount of solute. Solute की जो maximum amount जो हम किसी solvent में dissolve करेंगे किसी खास टेम्परेचर के ऊपर, the maximum amount of solute which dissolves in a specified amount of solvent. किस वक्त? At a specified temperature. The temperature would be anything, any कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, आप उसको हम आगे इसको एग्जांपल्स करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब एक गौर से सुनिएगा, इसका मतलब है कि किसी चीज को हल करने में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, ये बात याद रखिएगा। तो टेम्परेचर का भी रोल होता है, प्रेशर का भी रोल होता है। यहां पर हम प्रेशर को डिस्कस नहीं कर रहे, यहां पर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हम टेम्परेचर वाले उस एंटिटी को डिस्कस करेंगे, यहां पर उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि किसी सोल्यूट का किसी सॉल्वेंट में हल होने का दारोमदार टेम्परेचर पर भी मुनहसिर है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम टेम्परेचर वाले जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी चीज को हल करने में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इफेक्ट of temperature on solubility, what would be the effect of temperature on solubility, whether the solubility would increases or decreases or would remain the same. Let's see it now. Effect of temperature on solubility, तो हम देखते हैं कि solubility को with respect to temperature, इस वक्त हम solubility देख रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी के मुताबिक, टेम्परेचर के मुताबिक, तो solubility with respect to temperature। अब देखते हैं कि क्या सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर देने से, गर्माइश देने से, उसको गर्म करने से, या सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर से। तो हम देखेंगे कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज भी होती है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज भी होती है। इसका मतलब ये होगा अगर मैं कोई चीज, कोई भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में हल कर रहा हूं और उसको टेम्परेचर दे देता हूं नीचे से, तो टेम्परेचर ज्यादा करने से वो चीज जल्दी हल भी हो सकती है, या फिर कोई चीज हल होना बंद भी हो सकती है या स्लो भी हो सकती है। तो अगर मैं टेम्परेचर देता हूं किसी सोल्यूट को, तो सोल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज भी हो सकती है। उसमें चंद मिसालें मैंने दी है, सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की और एमोनियम क्लोराइड की, NaCl, KCl एंड NH4Cl। और सोल्युबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है, जो हल होने की जो क्षमता है, हल होने की जो पावर है, वो उस सोल्यूट की कम भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, जिसमें मैंने मिसाल दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट, CaOH ट्वाइस एंड Na2SO4। ठीक हो गया। अब हम मिसाल देख लेते हैं, हमने एक टेबल बना लिया। अब हम टेबल में हमने एक्चुअली दो टेम्परेचर्स रखे हैं, हम कुछ सोल्यूट्स को 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल करते हैं, हम देखते हैं कि क्या टेम्परेचर कम था तो डिसोल्यूशन क्या थी, कैसी थी उसकी सोल्युबिलिटी, कैसी थी उसकी, और टेम्परेचर बढ़ा के देखा तब भी हम देख लेते हैं। चले, टेबल हमने एक बनाया, सोल्युबिलिटी ऑफ सम सॉल्ट्स, ये है सॉल्ट्स, ये 4 सॉल्ट्स हैं। तो हम सोल्युबिलिटी देख रहे हैं सम सॉल्ट्स की ग्राम्स में, जिसको हमने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 2 3 4, ये जो 4 सॉल्ट्स हैं इनको हमने ग्राम्स में लिया, इसको हम सोल्यूट कह रहे हैं इन 4 सॉल्ट्स को। इन सॉल्ट्स को हम 100 ग्राम वाटर में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने इसको 100 ग्राम पानी लिया, फिर 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी, हर 100 ग्राम पानी में एक NaCl डाल दिया, दूसरे 100 ग्राम में पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया, तीसरे 100 ग्राम पानी में अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। तो हमने क्या किया कि कुछ सॉल्ट्स लिए, ये 4 सॉल्ट्स लिए और इसको डिसॉल्व कर दिया 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पानी में। ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर्स पे। तो अब हम देखते हैं, पहले मैंने NaCl लिया, उसको मैंने
20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी के अंदर हल किया, तो मैंने देखा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब मैंने पानी में हल किया तो 36.5 ग्राम NaCl का उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, 20 से 25 तक रूम टेम्परेचर होता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 36.5 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो गया। तो मुझे लगा कि यार ये तो थोड़ा कम डिसॉल्व हुआ है, इसकी जरा सोलबिलिटी चेक करते हैं, सोलबिलिटी तो कम है, थोड़ा ज्यादा करते हैं, मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूं। 100 सेल्सियस पे मैंने देखा तो अब उसकी सोलबिलिटी बढ़ गई है, 39.2 ग्राम वो अपने अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी 39.2 ग्राम सोलबिलिटी हो गई है, बढ़ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी भी बढ़ सकती है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड का देखा तो पोटेशियम क्लोराइड 34.7 ग्राम डिसॉल्व हुआ 20 सेल्सियस पे, तो 20 सेल्सियस पे 34.7 ग्राम। लेकिन मैंने जब इसको 100 डिग्री नीचे से बर्नर ऑन कर दिया, टेम्परेचर दिया, तो अब जो है वो 56 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि विद टेम्परेचर सोलबिलिटी इंक्रीज हुई है। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड का देख ले, लेकिन हर चीज की सोलबिलिटी इंक्रीज नहीं होती विद टेम्परेचर। यहां पे मैंने आपको बताया कि सोलबिलिटी हर चीज की इंक्रीज नहीं होती, बल्कि कुछ चीजों की डिक्रीज भी होती है। अगर हमने उसको टेम्परेचर दिया, कुछ चीजों को नॉर्मल टेम्परेचर पे वो अच्छे तरीके से हल हो रहे होंगे, सोलबिलिटी उनकी अच्छी आ रही होगी, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर दिया तो उसकी सोलबिलिटी कम हो जाएगी, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। इसकी मिसाल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नॉर्मल टेम्परेचर पे 20 सेल्सियस पे जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व किया तो 0.173 ग्राम डिसॉल्व हो गया, अच्छा डिसॉल्व हुआ। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, बाकियों की तरह मैं इसको भी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और 20 सेल्सियस से 100 सेल्सियस कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने अपनी सोलबिलिटी डिक्रीज कर ली है। यहां पर 0.173 ग्राम, ये बड़ी क्वांटिटी है, सोलबिलिटी यहां पर ज्यादा थी, यहां पर सोलबिलिटी इसकी डिक्रीज हो गई है 0.066, यानी बिल्कुल हाफ से भी नीचे चली गई है सोलबिलिटी इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंपाउंड्स की सोलबिलिटी विद टेम्परेचर डिक्रीज होती है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सोलबिलिटी क्या है। कोई भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी खास टेम्परेचर के ऊपर, तो वो उसके हल होने की जो पावर है, एबिलिटी है, क्षमता है, वो सोलबिलिटी कहलाती है। सोलबिलिटी टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जो इंक्रीज हो रहे हैं उनके भी मैंने नाम लिखे, ये चंद हैं, जस्ट एग्जांपल्स हैं। मैंने सिर्फ कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं, कुछ सॉल्ट्स के नाम लिखे हैं, और कुछ की सोलबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है। और फिर हमने ये इसका सारा टेबल वगैरह पढ़ लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट कर दें, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।